अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुदैजा हाशमी। आज की अपनी इस क्लास में हम ये पॉइंट आउट करेंगे कि हमने पढ़ा क्या है और आगे हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, हरूफ़ मुफ़रदात के बारे में हम चूँकि पढ़ चुके हैं और उसके बाद हरूफ़ मुरक्कबात के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में डिटेलिंग वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाएँ और जाकर उस लेक्चर को अटेंड करें। और आज के हमने अपने इस लेक्चर में लेसन नंबर 3 जो है पढ़ना है हरकत के बारे में। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि ये समझा जाए, जाना जाए कि हरकत होती क्या है, इनको कैसे पढ़ा जाता है और ये किस चीज़ का नाम है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके सामने, मैं इनको रीड आउट करती हूँ ताकि आप के लिए भी आसानी हो जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का पता लग जाए कि हरकत होती क्या है। ठीक है, हम पहला पॉइंट रीड आउट करते हैं। हरकत की जमा उन्होंने बताया है कि हरकत है, ठीक हो गया। और उसके बाद बताया है कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। पहले उन्होंने बताया है कि हरकत की जमा हरकत होती है, कि सबक का जो नाम रखा है उन्होंने हरकत वो किस वजह से रखा है, ठीक है, उसकी वाहद की जमा के बनिस्बत रखा है उन्होंने। उसके बाद बताया है कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हरूफ के जो है ना वो ऊपर आते हैं, जबकि ज़ेर हरूफ के नीचे होता है। देखें नीचे हम मिसाल देख लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। क्या आता है, हमज़ा ज़बर आ, अलिफ के ऊपर है ज़बर, ठीक है। उन्होंने पॉइंट ऊपर क्या बताया है कि ज़बर और पेश हरूफ के ऊपर होता है, ठीक है। ज़बर, हमज़ा ज़बर आ, और ज़ेर उन्होंने बताया है कि नीचे होता है, तो हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, अ इ उ। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। हमने ऊपर जो है वो हरकत की जमा के बारे में पढ़ा है और हरकत किसे कहते हैं और इनका क्या काम होता है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट उन्होंने जो यहाँ पे दिया है वो है कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो तो वो मुतहर्रिक कहलाता है, ठीक हो गया। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ये एक हर्फ है अलिफ, तो चूँकि इस पर एक हरकत आ गई है, वो हरकत क्या है, ज़बर, इस पर ज़बर आ चुकी है, तो अब ये पूरा वर्ड जो है ना ये मुतहर्रिक बन चुका है। थर्ड पॉइंट अब हम पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या उन्होंने बताया है, उन्होंने अब ज़बर, ज़ेर और पेश ऊपर बताने के बाद अब उनकी अदायगी किस तरह से की जानी है उसके बारे में बताया गया है। ज़बर उन्होंने बताया है कि मुंह और आवाज़ को खोल कर, ठीक है, हम अपने अगर मुंह जो है वो थोड़ा सा खोलते हैं तो उससे ज़बर की जो अदायगी है वो मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए उन्होंने बताया है कि मुंह और आवाज़ को खोल कर ज़बर अदा किया जाता है। उसके बाद अब ज़ेर का देख लेते हैं। ज़ेर के लिए उन्होंने बताया है कि आवाज़ को नीचे गिराकर, आवाज़ को नीचे गिराकर, जैसे कि बा ज़ेर बी, ठीक है, बा ज़ेर बी, ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद पेश को उन्होंने बताया है कि होंठों को गोल कर कर अदा किया जाता है, पेश, बा पेश बू, ठीक हो गया। देन अब हमारा आ जाता है आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने बताया है, हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, बग़ैर खींचे, ठीक है। आगे खींचने वाला पॉइंट भी लेसन जो है ना वो आगे आता है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। नूरानी कायदा का गालिबन आगे कोई लेसन है जिसमें वो इन हरकत के आगे जो है ना वो कुछ ऐसा लगा देते हैं, वाव लगा देते हैं, या लगा देते हैं, तो उसकी निस्बत की वजह से, यानी कि या और वाव के मिल जाने की वजह से उसमें थोड़ा सा खिंचाव आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो हरकत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने खींचना भी नहीं है और हमने झटका भी नहीं देना है। अब आ जाते हैं हम अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। यहाँ पर ये जो मेन है ना इस लेसन का, यूँ समझ लें कि आज की इस लेसन की जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अलिफ़ के बारे में जानना। अलिफ़ के बारे में हमने क्या जानना है, और ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बहुत से लोगों को नहीं पता होता और ये गलती कर चुके होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आज हमने ये क्लियर कर लेना है। तो क्या लिखा जाता है कि अलिफ़ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए, जज़म के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इस साकन जो है ना वो इसका दूसरा वर्ड है, हम इसको जज़म और साकिन दोनों अल्फाजों से बयान करते हैं, ठीक है। जज़म के बारे में आगे लेसन आएगा, उसमें हम डिटेलिंग से इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप हरकत को लेकर चलते हैं। अलिफ़ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने साथ ये एग्जाम्पल दी है, ये देखें अगर क्लियर दिखा पाऊँ मैं, तो हमज़ा के नीचे भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर ज़ेर भी आती है या ऊपर ज़बर आ जाती है या पेश आ जाता है या ये जज़म आ जाता है, ये जज़म की जो है ना निशानी है, तो बताया गया है कि कोई भी हरकत आ जाने की वजह से अलिफ़ को जो है ना वो हमज़ा पढ़ा जाएगा,
क्लियर हो गया। यानी कि अब ये जो वर्ड है ना, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है अलिफ, चूँकि अब इस पे हरकत आ गई है ज़बर की, तो मैंने चूँकि स्टार्ट में कैसे इसकी एग्जाम्पल बताते हुए पढ़ा था, हमज़ा ज़बर आ, क्योंकि अलिफ के ऊपर हरकत आ गई है, इसीलिए अब इसको हमज़ा पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ देखा जाए ना, कुछ लोगों को ना रा की अदायगी करने में मुश्किल आती है। वो इस तरह से, यानी कि अगर ज़ेर आ रही है तो वो उन्हें क्लियर नहीं होता है कि उन्होंने किस तरह से अदायगी करनी है, और ऊपर ज़बर आ रही है तो किस तरह से अदायगी होगी। तो इसमें हमने अब ये पॉइंट जो है ना वो क्लियर कर लेना है। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पूर्व पढ़ा जाता है, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, पूर्व यानी कि पूर्व पढ़ा जाता है, यानी कि ज़रा मोटा पढ़ा जाता है, ज़रा मजबूती के साथ पढ़ा जाता है, और अगर ज़ेर आ जाती है नीचे तो उसको बारीक पढ़ा जाता है। हम यहाँ पर इसकी मिसाल भी देख लेते हैं रा की, जो हमने पीछे इसका पॉइंट पढ़ा है। रा ज़बर रा ज़ेरी री आ गया। ठीक है, आगे ना एक पॉइंट आएगा, देखेंगे हम चल के आगे, मैं फिर वो क्लियर कर दूँगी। अल्लाह के नेम के अबाउट भी जो है ना वो उसकी अदायगी के मुतल्लिक भी यही रूल है जो कि रा के बारे में है, कि उसमें भी अल्लाह के नाम के ऊपर अगर ज़बर आ जाती है, उससे अल्लाह के नाम से पहले आ जाती है, तो फिर उसको भी मोटा पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हम आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि गिरहें खुलेंगी तो फिर ही हमें पता लगेगा कि हमने इसको कैसे पढ़ना है, कैसे अदायगी करनी है इसकी। तो फ़िलहाल जो है ना हम अपने इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि रा के ऊपर ज़बर आ जाए तो रा को पूर पढ़ा जाता है, ज़ेर आए तो बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे रा ज़ेर री, देखिए आवाज़ गिरी हुई आ रही है, एक तो ज़ेर की वजह से आ रही है, ऊपर से ज़ेर के रा के साथ मिल जाने की वजह से भी रा की आवाज़ गिर गई है। ठीक हो गया, रा ज़बर रा ज़ेर री और रा पेश रू। ठीक है, इसी तरह से हमने आगे भी देख लेना है। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। ये साउंड्स भी जो है ना वो बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे कि उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी क्लियर होता है, उसी तरह से इनको इन चीज़ों के बारे में भी क्लियर होना चाहिए।